चालू कर दे भाई, बंद मत करो, बंद मत करो। आप लोग क्यों बंद करते हो? हरे कृष्ण गुरुजी एवं उपस्थित सभी माताओं बहनों प्रभु भक्तों को हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न यह था कि भगवान श्री कृष्ण जब धर्म के ऊपर संकट आता है और देश मातृभूमि के ऊपर संकट आता है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? जैसे कि आप सभी जानते जानने वाले हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हमारा इस्कॉन मंदिर जला दिया गया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। समय समय पे भारत सहायता करता रहता बांग्लादेश की। इस्कॉन मंदिर ने कितने समय तक बांग्लादेशियों को भूखों को खाना खिलाया, वहाँ के पुजारी की हत्या कर दी, मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो भगवान जी जब धर्म के ऊपर संकट आता है, देश के ऊपर संकट आता है, उस स्थिति में क्या शिक्षा ज्ञान देते हैं? ये मेरा प्रश्न है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में तलवार लेकर खड़ा रहो। भक्त का मतलब कायर नहीं होता है, भक्त का मनने का मतलब कायर नहीं है। भक्त लोग सब जानते हैं, साम दाम भय भेद सब, उसमें एक दंड भी होता है और दंड का मतलब तलवार उठाना पड़ेगा। मैं आपकी इस वार्ता से संपूर्ण सहमत हूँ। मेरा भी आत्मबोध यही कहता है कि यदि एक हाथ में हमारे शास्त्र है, श्रीमद् भगवद गीता है, श्री रामचरितमानस है, तो संकट आने पर धर्म के ऊपर और मातृभूमि के ऊपर हमारे एक हाथ में अस्त्र शस्त्र भी होने चाहिए। शास्त्र और शास्त्र दोनों शास्त्र में होना चाहिए, शासन के लिए दोनों जरूरी है। मैं आपके उत्तर लेकिन जानना चाहिए कहां पर शस्त्र का प्रयोग करें और कहां पर शास्त्र का प्रयोग। हाँ, निस्संदेह जब स्पष्ट हो जाए कि धर्म संकट में है और मातृभूमि संकट में है तो हमें अस्त्र शस्त्रों का भी, जैसे कि आपने कहा, उसका अवश्य उपयोग करना चाहिए। हो गया, मैं संतुष्ट हूँ आपके उत्तर से। ठीक है, दे दीजिए इनको माला। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। योग माया का प्रभाव और कंस गीता के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हमको पता नहीं था कि इसको कंस गीता कहते हैं करके, पहली बार मैं। कंस गीता है, हिरण्यकशिपु गीता है, ये लोग बड़े लोग हैं। एक लड़का था अचल कृष्णा, अभी उसका पहले नाम था अभिषेक। तो एक बार हमसे प्रश्न किया, मैं उस समय लेक्चर दे रहा था 7th कैंटो भागवतम का, तो का हिरण्यकशिपु इतना बदमाश था, उसका नाम भागवतम में क्यों है? वो दुष्ट का नाम। मैं कहा कि हम लोगों से अच्छा था कम से कम, उसका नाम, हम लोगों का नाम इसमें नहीं है, उसका नाम। प्रभु जी प्रश्न ये था प्रभु जी, वो दिन भागवतम क्लास में भी मैं पूछना चाहता था, गुरु सेवी कैसे, जो गुरु का आज्ञा सुनने के बाद जो पालन करते हैं वो गुरु भोगी कैसे बनेगा प्रभु जी? देखो, गुरु सेवी मतलब जो गुरु के अंतःकरण को जानता है। इतना वो सेवा किया, इतना सेवा किया है, परिपक्व हो गया है कि गुरु से कहने से पहले ही वो जान जाता है। और यह जो ज्ञान है वो हृदय प्रकाशित ज्ञान है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। भगवान बतलाते हैं कि तेरा गुरु क्या करना चाहिए, क्या चाहते हैं। प्रश्न वो टॉप क्लास का है। और गुरु भोगी कि गुरु के आश्रम में रह रहा है और कहना पड़ता है काम करने के लिए, कहना पड़ता है तू मंगल आरती आओ, कहना पड़ता है गुरु पूजा क्लास तू आओ, ये कहना पड़ता है, ये सब गुरु भोगी है। वो समझ नहीं पाया कैसे? अरे गुरु के आश्रम में रह करके गुरु का सेवा न करना है गुरु भोगी, नहीं तो और क्या है, कहना पड़ेगा। जब तुम पहले आया उस समय जान लेना चाहिए मैं कहाँ जा रहा हूं, और आकर के फिर ये न करना, ये गुरु भोगी नहीं तो और क्या है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आवर आश्रम इज नॉट मेंट फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपुल। ये क्रेजी लोग हैं जो प्रोग्राम नहीं आते हैं, ये गुरु भोगी लोग हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने जो उत्तर दिया है बहुत अच्छा उत्तर दिया है। तीनों को एक होना चाहिए, भगवान की वाणी को गुरु को मानना चाहिए और गुरु जी की वाणी को शिष्य को मानना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वागत करिए। बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। वो माता जी का प्रश्न है दो। और एक प्रश्न था प्रभु, ये योग माया बहुत लोग बोलते, देवी भागवतम के बारे में जब चर्चा आता है इधर से लेके लोग बोलते हैं तो सब कुछ योग माया के अंतर्गत। मैं न देवी भागवत पढ़ा हूं न मुझे पढ़ने की इच्छा है,
तो आप वो क्या प्रश्न कर रहे हो? मुझे कुछ मालूम नहीं है देवभक्त, जिसको मालूम उनसे पूछो, मैं नहीं जानता हूँ। मैं एक ही भागवत जानता हूँ और जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, आई डोंट नो अबाउट देवभक्त। Is Durga and Yogamaya are both are same or different? यस, बोथ आर सेम। दुर्गा जोगमाया का एक नाम है, अलग अलग 11 नाम है। यहाँ पर वर्णन किया गया है, भगवान ने उनको नाम दिया कि हियर नामधेयानि कुर्वन्ति अस्थानानि च नराभुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवी इति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्नेति च माया नारायणी ईशानी शारदा अंबिकेति च, ये सब नाम है, अलग अलग नाम है। यहाँ पर जो माधवी, यहाँ पर बम्बई में ना मुंबई देवी, वो भी इन्हीं के अंश है। 16 नामों का वर्णन है प्रभु उसमें, बराबर है। हैं? 16 नामों का है, बराबर है। और इधर माता जी को एक प्रश्न है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि देवकी और वसुदेव जी को जब भगवान ने दर्शन दिए तो चतुर्भुज रूप में दिए, और ध्रुव जी को भी जब दर्शन दिए तो चतुर्भुज रूप में दिए, तो ओरिजिनल फॉर्म जब भगवान कृष्ण का द्विभुज है तो उन्होंने मैक्सिमम भक्तों को चतुर्भुज रूप में ही दर्शन क्यों दिए? बड़ा अच्छा प्रश्न है इनका। देखिए, भगवान जब भी आते हैं तो नारायण स्वरूप में आते हैं, और जिसका जैसा संबंध होता है उसके अनुसार भगवान से वैसा वे संबंध स्थापित करते हैं। ये जितने भी भक्त लोग हैं जिनका आपने नाम लिया, सब भगवान का भजन किए ऐश्वर्य भाव से, और जो भी ऐश्वर्य भाव से भगवान का पूजा करता है उसको नारायण ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जो माधुर्य भाव से पूजा करता है उसको द्विभुज कृष्ण प्राप्त होते हैं। जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, ये लोग ऐश्वर्य भाव से नहीं किए, बल्कि कृष्ण कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते थे तो लोग कहते थे, अरे पता है ना गर्गाचार्य ने कहा था कि आपका बेटा तो नारायण के समान है, ये तो नारायण साक्षात है। तो जैसा कृष्ण इधर आओ, कान पकड़ा है, ये नारायण है, नारायण रोते हैं। तो मैया यशोदा ने कभी उनको नारायण माना ही नहीं। तो ये भाव के ऊपर है। ध्रुव महाराज ईश्वर भाव में तपस्या किए, नारायण के लिए तपस्या किए, माता देवकी इत्यादि ईश्वर भाव में तपस्या की। धन्यवाद प्रभु जी। और दूसरा प्रश्न, योग माया और महामाया के डिफरेंस को एक बार बताइए। वही है, क्वाइन के 2 साइड हैं। थैंक यू। भक्तों के लिए योग माया काम करती है, और जो भक्ति नहीं करना चाहते हैं उनके लिए महामाया काम करती है। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई प्रश्न? हाँ, उधर प्रश्न है। हाँ, जिनको प्रश्न है कृपा करके आगे आ जाओ, तो माइक ले जाने में हमारा टेम्पल कमांडर का घड़ी का टाइम बीतते जा रहा है। माइक दे दो, माइक जल्दी 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 जल्दी। जिसको भी प्रश्न करना आगे आ जाओ थोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था, प्रश्न पूछना चाहिए, चाहे। मेरा प्रश्न ये था, मैं अभी भागवतम 2nd कैंटो पे चल रहा हूँ। मैं अभी भागवतम के 2nd कैंटो पे चल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो उसके अंदर मैं ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं कि सारे पास्ट टेंस पहले बता देते हैं कि कृष्ण जब आने वाले हैं तो उनके साथ ये होने वाला है, ये असुरों का वध करेंगे। तो उसके अंदर तो ब्रह्म विमोहन लीला भी होती है। तो क्या ब्रह्मा जी को पहले से पता था कि मैं भ्रमित, मतलब मैं बेविल्डर हो जाऊंगा भगवान को देख के? पहला नंबर तो आपको प्रश्न वही करना चाहिए जो बोला गया है। अब 100 के स्पीड में गाड़ी चल रहा है, टॉप गियर में, कहो फर्स्ट गियर में लगा दो तो गाड़ी उलट ही जाएगा ना। नहीं, वो मेरे को एक क्वेश्चन अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि वहां पर ब्रह्म विमोहन लीला है कि नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माधवाचार्य
ये ब्रह्म विमोहन लीला दूसरे कल्प का लीला है, इस कल्प का नहीं है। ओके। तो आप फिर टेस्ट चेक करके आना कि ब्रह्म विमोहन लीला उसमें बताया गया है कि नहीं नहीं। वो मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं भी पढ़ा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है। वो सारे पास्ट टाइम्स बताते हैं कि कृष्ण भगवान ये करेंगे, ये इतने इतने असुरों को मारेंगे और इतने इतना लीला करके जाएंगे। तो फिर उसके अंदर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो उसके अंदर पता चला कि ब्रह्म विमोहन लीला भी तो घटी है। तो क्या ब्रह्मा जी को पहले से पता था? आपको कंफ्यूज हुआ ना, सुखदेव जी समय थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला नहीं बताया। आप देख लो फिर एक बार। प्रभु उत्तर बिल्कुल सही है आपका। मुह्यंती यत सूर्य, माने भागवतम के प्रथम श्लोक में ही वर्णन है कि भगवान की ऐसी लीला है कि देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं, चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे शिव जी हो, भगवान की लीला को देखकर मोहित होना ही है। वे उनकी शक्ति का परीक्षण कर उनका रहे हैं। प्रश्न चेन्नई है और आप दिल्ली में जा रहे हो। उनका प्रश्न कुछ और है। उनका प्रश्न है कि ब्रह्मा जी को बतला रहे हैं भगवान, और उसी में बताए हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला भी होगा। उनका मतलब ये है। तो ब्रह्मा जी सुनने के बाद भी, तो मैं कह रहा हूं कि ब्रह्म विमोहन लीला इस कल्प का नहीं है, पूर्व कल्प का है माधवाचार्य के अनुसार। तो आप पहले देखो कि उसमें है कि नहीं, और पुनः मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या लीला बताए हैं। कृष्ण संबंधी लीला बताए हैं, कौन कौन लीला बताए हैं। ब्रह्मा जी को भगवान टूर कराए अपने धाम का और सब बात बताए, लेकिन कौन लीला की पता नहीं। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में सादर दंड प्रणाम है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह था कि अभी आपने जैसे बताया कि भगवान श्री कृष्ण देवकी माता के गर्भ से प्रकट हुए थे, वह अंश। अरे आप लोग बैठो, प्रसाद अभी कहाँ जा रहे, टेम्पल कमांड रहे हैं, बैठा हुआ है। देखो कुछ लोग जाकर के प्रजल्प करना शुरू कर रहे हैं। देखो ब्रह्मचारी तुम्हारे। हाँ, भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में, तो वह अंश थे, और यशोदा माता के गर्भ से प्रकट हुए तो वह अंशी थे। तो भगवान जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे तो उनका इतना सुंदरता से ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है, भागवतम में पूरा उनके स्तुति हुई है। और भगवान श्री कृष्ण जब माता यशोदा के गर्भ से प्रकट हुए तो उनका वर्णन क्यों नहीं आया है इतना, जिस प्रकार से भगवान विष्णु का हुआ है? क्योंकि दो, मान लो एक सेकंड के लिए, सही नहीं मान लो, आपके पिताजी जज हैं और वो कोर्ट में भी हैं, जब आप छोटे थे तब जी, वो जज हैं, कोर्ट में हैं, और आपके पिताजी घर पर भी हैं। तो घर पर भी आपके वो पिताजी हैं और कोर्ट में भी आपके वो पिताजी हैं। क्या कोर्ट में जाकर उनके गलबाई दे सकते हो? घर पर दे सकते हो ना जी। कोर्ट में यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड ये कहना पड़ेगा ना। तो आपको दोनों पिता हैं, तो अच्छा कौन लगते हैं? अच्छे तो घर वाले पिताजी लगते हैं ना, गलबाई दे सकते हो जी। तो कृष्ण अपने घर वाले हैं, धन्यवाद। कि उनके साथ में कुछ भी करो। गोपियां छसिया भरी छाछ पर नाच नचाई, गोपियां वो छाछ के लिए कृष्ण को नाचो कृष्ण कृष्ण नाचते थे मक्खन के लिए। तो कृष्ण को अच्छा लगता है। तो भक्त वही है, अनुकूले न कृष्णा अनुशीलनम। उत्तमा भक्ति कृष्ण एक अनुकूल हो और उनको अच्छा लगे। नारायण 2-4-10 शादी कर सकते हैं। नारायण के पास कोई लड़की जाए कहे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, कर सकते हैं? नहीं। और कृष्ण के पास जाए तो कहे कोई बात नहीं, आ जाओ, यही करेंगे ना। जी जी। कृष्ण गोपियों का साड़ी खींचते हैं, कहते मक्खन दे दो मुझे। नारायण कर सकते हैं? नहीं। तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है दोनों में? बड़े तो भगवान श्री कृष्ण ही है ना। ये सुने हो इसलिए कह रहे हो, लेकिन बात सही है। ये लीला कर रहे हैं, लीला में कोई बाउंड्री नहीं होना चाहिए, तब मजा आता है। जब बाउंड्री कैसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, मजा नहीं आता है उसमें। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ऑल राइट। और कोई प्रश्न? माता जी लोग को कोई प्रश्न नहीं है? खूब हल्ला कर लिया आप लोग सामने वाले बैठ करके।
जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। की जय।